हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय से पाठ कर रहे हैं और बड़ा ये रोमांचकारी सत्र है जिसमें ब्रह्मा जी भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में संक्षेप में नारद मुनि को बता रहे हैं। मानो ये एक सूची हो, एक इंडेक्स की तरह श्रीमद् भागवतम में आगे जो जो होने वाला है उनके विषय वस्तु को सारांश रूप में नारद मुनि को बता रहे हैं। उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 15 से हम लोग आगे पाठ करेंगे। अंतःसरस्योर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यथा पतिरम्बुजहस्तार्ता आहेदमादिपुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थश्रवाश्रवण मंगल नामधेय। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर श्री भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। हे आदि, हे भोक्ता, हे ब्रह्मा के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर गजेंद्र की कथा बता रहे हैं जहाँ भगवान को उसने उनके उपयुक्त नामों से पुकारा और जब शरण के लिए अर्जी करी, प्रार्थना की, भगवान तुरंत आकर के गजेंद्र का उद्धार करते हैं। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: नदी के भीतर बलशाली मगर ग्राह द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र का पैर पकड़ लिए जाने की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित है। चूंकि श्री भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उनके पवित्र नाम तथा श्री भगवान में कोई भेद नहीं है। मगर द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्यधिक विपत्ति में था। यद्यपि हाथी सदैव मगर से बलवान होता है, किंतु जल में होने पर मगर हाथी से अधिक बलशाली बन जाता है। चूंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में श्री भगवान का महान भक्त था, वह अपने पुण्य कर्मों के कारण वह श्री भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ हुआ। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है, क्योंकि यह जगत ही ऐसा है कि पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, वह अपने आप को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाए रखता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 7.16 में हुई है। किंतु जो पाप कर्म करते हैं वे भले ही पीड़ित रहे, लेकिन भगवत भक्ति में नहीं लगते। इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 7.15 में की गई है। भगवान श्री हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को उबार लिया। हाथी को श्री भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान था। उसने श्री भगवान को आदि पुरुष अर्थात आदि भोक्ता कहकर संबोधित किया। श्री भगवान तथा जीवात्मा दोनों चेतन है, फलतः भोक्ता है, किंतु समस्त वस्तुओं के सृष्टा होने के कारण श्री भगवान आदि भोक्ता है। परिवार में पिता तथा उसके पुत्र निश्चित रूप में भोक्ता होते हैं, किंतु पिता आदि भोक्ता होता है और पुत्र परवर्ती भोक्ता होते हैं। शुद्ध भक्त यह भली बात ही जानता है कि इस ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं श्री भगवान की संपत्ति हैं और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपभोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। यदि उनकी आज्ञा न रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। आदि भोक्ता की विशद व्याख्या ईशोपनिषद श्री ईशोपनिषद में की गई है। जो श्री भगवान तथा अपने में होने वाले इस अंतर को समझता है, वह श्री भगवान को पहले अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। हाथी ने श्री भगवान को अखिल लोकनाथ अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी कहकर संबोधित किया, अतः वे हाथी के भी स्वामी हुए। हाथी श्री भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्राह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था ही, और चूंकि यह श्री भगवान का व्रत है कि उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होंगे, तो यह उचित ही था कि हाथी ने श्री भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया और दयालु श्री भगवान तुरंत आए। यूं तो श्री भगवान सबके रक्षक है, किंतु जो व्यक्ति इतना अहंकारी है कि वह श्री भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता या उनके तुल्य होने का दावा करता है, उसकी अपेक्षा श्री भगवान उसकी रक्षा पहले करते हैं जो उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है। वे सदैव श्रेष्ठ हैं। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अपने तथा श्री भगवान के बीच के इस अंतर को जानता है, अतः शुद्ध भक्त को पूर्णतः आश्रित होने के कारण वरीयता प्राप्त होती है। किंतु जो श्री भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने आप को भगवान घोषित करता है, वह असुर कहलाता है। अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है और वह भी उतना ही जितने की श्री भगवान अनुमति देते हैं। क्योंकि श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ है, अतः उनकी सिद्धि भी श्रेष्ठतम है, इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। हाथी ने श्री भगवान को तीर्थश्रवः कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है तीर्थ स्थान के समान विख्यात।
लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल श्री भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करने से ही अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो सकता है। अतः श्री भगवान तीर्थ स्थान के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु श्री भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा सकता है। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य श्रद्धा से श्री भगवान के नाम का स्मरण मात्र करे, तो वह समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु यह सारा जगत पापमय वातावरण से पूरित है। अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकते हैं। जो जानबूझकर पाप कर्म करता है, वह श्री भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है। किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है, तो श्री भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वह सदैव उनका स्मरण करता रहता है। श्री भगवान का पवित्र नाम श्रवण मंगल कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य को समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र पवित्र भगवान नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। श्री भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही स्वयं में पुण्य कर्म है। श्री भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्यों की तरह आचरण करते हैं, जिससे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों का सृजन हो। अन्यथा श्री भगवान का इस जगत से कोई सरोकार नहीं है और न ही वे कुछ करने के लिए बाध्य है। वे अपने अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरणों से भरे हैं, ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक रहें। तो भी सामान्य रूप से आधुनिक कहानियां तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। ऐसा साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता, उल्टे वह नवयुवकों के मन को आंदोलित करने वाला होता है, जिसमें रजो तथा तमोगुणों की वृद्धि होती है, जिससे भवबंधन प्रगाढ़ होता जाता है। सुनने तथा पढ़ने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग श्री भगवान के कार्यकलापों को सुनने और पढ़ने में किया जा सकता है। इससे चतुर्दिक लाभ होगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि पवित्र भगवान नाम तथा उनके आख्यान श्रवणीय है, इसलिए उन्हें यहाँ पर नामधेय कहा गया है, जिसका अर्थ है वे जिनका पवित्र नाम जप कीर्तन करने योग्य है। हरे कृष्ण। तो गजेंद्र भगवान को क्यों पुकार पाया, प्रभुपाद उसका एक कारण बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में गजेंद्र ने भक्ति का प्रयास किया था, इसलिए इस जन्म में जब विपत्ति आई तो भगवान को स्मरण कर सका। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में पुण्य कर्म सुकृति नहीं होगी तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान गीता में बोलते हैं 4 प्रकार के सुकृति न उनकी सेवा में आते हैं, और दुष्कृति न, जो दुष्कृति हैं, जिनके जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं है, वो भगवान की सेवा नहीं कर पाते, स्मरण नहीं कर पाते। तो गजेंद्र पिछले जन्म में भगवान को उस प्रकार भक्ति किया था और 4 मुख्य नामों से भगवान को संबोधित कर रहा है। एक है आदि पुरुष। आदि पुरुष यानी सारी जीवात्माओं के स्तोत्र, सारी जीवात्माओं के पिता, सारे जीवात्माओं के पालक भगवान हैं, और इसीलिए गजेंद्र की रक्षा करना भगवान का ही कर्तव्य है। अखिल लोकनाथ, और जो उनकी शरण में जाएगा, अखिल जीवात्मा, अखिल संसार के वो शरण्य वस्तु हैं, शरण देने वाले व्यक्ति हैं। तीर्थ श्रवा, तीर्थ श्रवा मतलब तीर्थ समान जो स्वयं है। तीर्थ व्यक्ति जाता है पवित्र होने के लिए, लेकिन भगवान का स्मरण मात्र से, उनके नाम जप से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तीर्थ श्रवा और श्रवण मंगल, उनके विषय में जो सुनेगा, जो बोलेगा, जो पढ़ेगा, वह मंगल, उनके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं हो सकता है। तो श्रवण मंगल, गोपियां भी भगवान को बोलती हैं श्रवण मंगल। तो उस प्रकार से भगवान को बहुत सुंदर रूप से गजेंद्र ने यहाँ पर संबोधन किया और भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आए। श्रुत्वा, जब भगवान ने ये प्रार्थनाएं सुनी, श्रुत्वा मतलब सुना, श्रुत्वा हरिस्तम अनार्थिनम अप्रमेयस चक्रायुधत्पतगरजा भुजाधिरूढ़ा चक्रेन नक्रवदनम विनिपात्य तस्मात् धस्ते प्रगृह्य भगवान कृपायुज्जाहार। तृप्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवार प्रणाम।
हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह भयंकर संकट में था। तब श्री भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्रों से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्रों से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। हरे कृष्ण। उसी भगवान ने ये प्रार्थनाएं सुनी, तुरंत आकर के गजेंद्र की रक्षा की और मगरमच्छ का उद्धार किया। अजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: श्री भगवान अपने वैकुंठ लोक में रहते हैं। कोई यह अनुमान नहीं कर सकता कि यह लोक कितनी दूर स्थित है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई वायुयान से या मनोयान से उस लोक तक पहुंचना चाहे तो लाखों वर्षों तक यात्रा करने पर भी वहां नहीं पहुंच सकेगा। आधुनिक विज्ञानियों ने वायुयानों का आविष्कार किया है, किंतु वह भौतिक है, जबकि योगी मन रूपी यान से यात्रा करने का प्रयास करते हैं। ये योगी अपने मनोयान से तुरंत ही कितनी भी दूर पहुंच सकते हैं, किंतु ईश्वर के राज्य वैकुंठ लोक तक न तो वायुयान की न मनोयान की पहुंच है, क्योंकि वह भौतिक आकाश से बहुत परे स्थित है। ऐसी स्थिति में भला हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुनाई पड़ी और श्री भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंच गए? मानव कल्पना से इन बातों की गणना संभव नहीं है। यह सब श्री भगवान की अनंत शक्ति से ही संभव हो सका। इसलिए श्री भगवान को यहाँ अप्रमेय कहा गया है, क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य का मस्तिष्क भी गणित की गणना से उनकी शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकता। श्री भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ऐसे है श्री भगवान की सर्वशक्ति मुक्ता। हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता में ही बताया गया है कि बड़े बड़े जो मुनि पुंगवानाम मुनिगण हैं, अगर मन की गति से भी करोड़ों करोड़ों वर्ष के लिए जाएंगे तो भी भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान का धाम बड़ा ही दूर स्थान पर स्थित है भौतिक संसार से, लेकिन भगवान कैसे गजेंद्र की मदद करने के लिए तुरंत वहां पहुंच गए, ये उनकी असीम शक्तियों का ही एक परिचय है। जयान गुणैरवरजो अपि अधिते सुतानाम लोकान विचक्रमयमं यद अथादि यज्ञा क्षमां वामनेन जागिरे त्रिपच्छलेन यच्छनामृते पथिचरं प्रभुभिर्न चाल्या। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से उन्होंने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। हरे कृष्ण। तो आगे वामन अवतार के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वामन अवतार के रूप में बलि से भगवान ने भिक्षुक के रूप में आकर के उनका सर्वस्व ले लिया और इस प्रकार देवताओं को पुनः उन्होंने राज्य दिया और बलि को अपने महाजन भक्तों में सम्मिलित कर लिया। शकुन माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। बलि महाराज तथा उनके द्वारा वामन देव को दान दिए जाने की कथा श्री भागवत के 8वें स्कंद में वर्णित है। बलि महाराज ने अपने बल से ब्राह्मण के समस्त लोगों को जीत लिया था। कोई भी राजा अपने पराक्रम से अन्य राजाओं को जीत सकता है और ऐसा आधिपत्य अधिकृत समझ जाता है। अतः बलि महाराज के पास ब्राह्मण की सारी भूमि आ गई और वे ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान देने लगे।
फलतः भगवान ने ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण किया और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी। भगवान तो सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, अतः वे चाहते तो बलि महाराज की सारी भूमि ले सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बलि ने यह सारी भूमि राजा के अधिकारों के अनुसार प्राप्त की थी। जब भगवान ने बलि महाराज से इतना तुच्छ दान मांगा, तो बलि के गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि उन्हें पता था कि भिक्षुक के रूप में वामन विष्णु ही थे। जब बलि महाराज को पता चल गया कि भिक्षुक विष्णु ही हैं, तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की परवाह न करते हुए मांगी हुई भूमि तुरंत ही में देना स्वीकार कर लिया। इस समझौते के अनुसार भगवान वामन ने ब्राह्मण की सारी भूमि पहले 2 पगों में ही नाप ली और बलि महाराज से अपना तीसरा पग रखने के लिए भूमि मांगी। बलि महाराज ने अपने मस्तक पर उसका तीसरा पग रखे जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस प्रकार अपने पास जो कुछ था उसे बलि महाराज ने खोया नहीं, वरन भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया कि वह उनका नित्य साथी और द्वारपाल बनकर उनके साथ रहे। अतः भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करके मनुष्य कुछ भी खोता नहीं, वरन सब कुछ प्राप्त कर सकता है, जिसकी अन्यथा उसे कोई आशा नहीं रहती। हरे कृष्णा प्रभु जी। बाह्य दृष्टि से बलि ने अपने राज्य खोया, लेकिन अगर हम देखें भगवान स्वयं उनकी द्वारपाल बन के खड़े हो गए सुतल लोक में। इस प्रकार बलि ने अपने राज्य की तुलना में कई कई असंख्य गुणगणा भगवान की कृपा को प्राप्त किया। नार्थो बलेरिया अयम उरुक्रम पाद शौचम आप शिखा ध्रुवतो विबुधाधिपत्यम यो वै प्रतिश्रुतं मृतेन चिकीर्षदन्यत् आत्मानमंग मनसा हरे भीमेने। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। हरे कृष्ण। तो बलि महाराज आत्मसमर्पण के लिए जाने जाते हैं। राज्य ने दिया, वरन स्वयं को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार बलि महाराज जो अपने राज्य से, संपत्ति से, स्वयं के शरीर से आसक्त नहीं थे, ये बड़े ही विरले उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: बलि महाराज को इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले में भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ था, जहाँ शाश्वत भोग की उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध थी। अतः बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग करके उन्होंने कुछ खोया नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की गाढ़ी कमाई को छीन कर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्त पर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। भौतिक संपत्ति चाहे कितनी ही मोहक क्यों न हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय इस सारी संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है और इसका सर्वोत्तम उपयोग है कि इसे भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसने अपने परम धाम में स्थायी निवास दे सके। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 5 और 6 में परम धाम की व्याख्या भगवान ने इस प्रकार की है: निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संघैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्यम तत न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस मनुष्य के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना हो, वह सब थोड़े समय के लिए ही उसके पास रहता है। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रामक सामग्री को स्थायी रूप में नहीं रख सकता। ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त रहता है। अतः मनुष्य के पास या तो बिल्कुल कम हो या कुछ न हो, जिससे वह बनावटी प्रतिष्ठा से दूर रह सके।
हम इस जगत में 3 गुणों से संसर्ग के कारण कलुषित रहते हैं। अतः जो कोई जितना ही इस क्षणिक संपत्ति के बजाय भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करता है, वह उतना ही भौतिक मोहासक्ति से मुक्त रहता है। जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक अस्तित्व तथा इसके स्थायी प्रभावों के विषय में पूरा विश्वास होना चाहिए। स्व अस्तित्व के स्थायित्व के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से कम रखने या जीवन निर्वाह की आवश्यकता पूरी करने के लिए ही रखना चाहिए। मनुष्य को कृत्रिम आवश्यकताएं न उत्पन्न करके न्यूनतम से संतुष्ट रहना चाहिए। कृत्रिम आवश्यकताएं इंद्रियों के कार्यकलाप है। आधुनिक सभ्यता की प्रगति इन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों पर आधारित है, अथवा दूसरे शब्दों में यह सभ्यता इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता है। पूर्ण सभ्यता तो आत्मा की सभ्यता है। इंद्रिय तुष्टि चाहने वाला सुसंस्कृत मनुष्य पशुओं के तुल्य है, क्योंकि पशु इंद्रियों के कार्यकलापों से ऊपर नहीं उठ सकते। इंद्रियों से ऊपर मन है। मानसिक चिंतन की सभ्यता भी पूर्ण नहीं, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। और भगवत गीता हमें बौद्धिक सभ्यता की जानकारी देती है। वैदिक साहित्य में मानवीय सभ्यता की अनेक दिशाएं बताई गई है, जिसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा की सभ्यताएं सम्मिलित है। भगवत गीता में मूलतः मनुष्य की बुद्धि का विवरण मिलता है, जिससे वह क्रमशः आत्मा की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवतम तो आत्मा से संबंध विषय की पूर्ण मानवीय सभ्यता है। जैसे ही मनुष्य आत्मा की सभ्यता के पद तक उठ जाता है, वह ईश्वर के राज्य में जाने के योग्य बन जाता है, जिसका वर्णन भगवत गीता के उपर्युक्त श्लोकों में मिलता है। ईश्वर के साम्राज्य की प्रारंभिक जानकारी से हमें पता लगता है कि वहां सूर्य, चंद्र या बिजली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अंधकार से युक्त भौतिक जगत में इनकी आवश्यकताएं पड़ती है। दूसरे यह भी कि जो भी आत्मा की सभ्यता अर्थात भक्तियों की विधि से उस साम्राज्य तक पहुंचता है, उसको जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तब मनुष्य आत्मा में स्थायी रूप से स्थित हो जाता है और उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का पूरा ज्ञान हो जाता है। बलि महाराज ने अपनी सारी भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता स्वीकार की, और इस प्रकार वे भगवान के साम्राज्य में पहुंचने के योग्य हो सके। स्वर्ग का साम्राज्य, जिसे उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति के बल से प्राप्त किया था, ईश्वर के साम्राज्य के समक्ष तुच्छ था। जो लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए बनी भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बलि महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने अपने अर्जित भौतिक समृद्धि के बदले में भक्तियों की विधि स्वीकार की, जिसकी संस्तुति भगवत गीता में है और विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम में है। हरे कृष्ण। तो सार ये है कि भौतिक संपदा होना बुरा नहीं है, लेकिन भौतिक संपदा अगर भक्ति में अड़चन बन जाए तो फिर ऐसी भौतिक संपदा का क्या लाभ है। बलि महाराज ने देखा कि उनकी भौतिक संपदा भगवान को समर्पण करने में एक अड़चन बन रही है। उसी प्रकार शुक्राचार्य उनको रोक रहे थे, वो भी अड़चन बन रहे थे। बलि महाराज ने सब कुछ त्याग दिया भगवान की सेवा के लिए, और बदले में ये भौतिक जगत का कुछ जो छोड़ा है, बदले में भगवान ने उनको आध्यात्मिक आकाश में स्थान दिया, भगवत धाम जाने का मौका दिया। तो ये इसकी तुलना में उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती वास्तव में। कहाँ ये तुच्छ भौतिक संसार और कहाँ आध्यात्मिक संसार। तो हमें शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं से ऊपर उठ के आत्मा का बोध में ज्यादा रुचि रखनी चाहिए कि अगर आत्मा का उत्थान किसी वस्तु से हो रहा है, उसके लिए कोई अगर भौतिक वस्तु छोड़नी भी पड़ रही है तो ये बहुत बड़ा त्याग नहीं है। तुभ्यं च नारद वृषं भगवान विवृद्धा भावेन साधु परितुष्टो वाच योगम ज्ञानम च भागवतम आत्मसत् सत्तत्वदीपम यद वासुदेव शरणा विदुराज्ञ जैसे। दीपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंस अवतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेममय सेवा के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा ज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। सतयुग के हंस अवतार के बारे में बात हो रही है। इन्होंने नारद मुनि को भगवत ज्ञान की शिक्षा दी थी, और उनके आशीर्वाद से नारद मुनि भगवत तत्व में पारंगत हुए थे। अनिकेत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।
तात्पर्य, भक्त तथा भक्ति दो परस्पर संबद्ध पद है। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होना चाहता, तब तक वह भक्तिमय सेवा के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता अर्थात भक्ति का विज्ञान समझाना चाहा, क्योंकि वह उनका न केवल मित्र वरन परम भक्त भी था। बात यह है कि सभी जीवात्माएं स्वभावतः परम व्यक्तित्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप होने के कारण कर्म करने के लिए अपेक्षतया कुछ सीमा तक स्वतंत्र भी है। अतः भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए स्वेच्छ सहयोगी बनना है और पहले से भक्ति में लगे लोगों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करना पहली योग्यता है। ऐसे व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करने से प्रत्याशित भक्त क्रमशः भक्ति की सुविधाएं, भक्ति की प्रविधियां सीख सकेगा और धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके भौतिक संगति की कलमश से मुक्त हो सकेगा। ऐसी शुद्ध क्रिया से प्रत्याशित भक्त में श्रद्धा उत्पन्न होगी और वह उसे भक्ति की दिव्य आस्वाद्य स्थिति तक ऊपर ले जाएगी। इससे उसमें भगवत भक्ति के प्रति शुद्ध आसक्ति उत्पन्न होगी और उसे दिव्य प्रेम की अवस्था के निकट तक पहुंचाने से पहले आह्लाद के बिंदु तक ले जाएगी। भक्ति संबंधी ऐसे ज्ञान के दो उपविभाग किए जा सकते हैं, भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान तथा इसके अनुपालन का गौण ज्ञान। भागवत में श्री भगवान का, उनकी सुंदरता का, उनके यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आकर्षण तथा प्रेम के बदले अपनी और आकर्षित करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। जीवात्मा में भगवान की प्रेमा भक्ति करने का सहज आकर्षण होता है। भौतिक संगति के प्रभाव से यह आकर्षण कृत्रिम रूप से आच्छादित होता है और श्रीमद् भागवतम इस कृत्रिम आवरण को सही तौर पर हटाने में सहायक है। अतः इस श्लोक में विशेष उल्लेख है कि श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान के दीप के तुल्य है। भक्ति में दिव्य ज्ञान के ये दोनों उपविभाग उन व्यक्तियों में प्रकट होते हैं जो वासुदेव की शरण में जा चुके हैं, जैसा कि भगवत गीता 7.19 में कहा गया है। वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार दो प्रकार का ज्ञान, एक तो भक्ति के विषय में प्रारंभिक ज्ञान और दूसरा कैसे भक्ति करना है अभिधेय ज्ञान। ये सारे ज्ञान किनको प्राप्त होते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं। अब मान लीजिए कोई भक्त नहीं है तो उसको कैसे आगे बढ़ना है? तो प्रभुपाद इसमें बहुत महत्वपूर्ण लाइन बताए हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं जो भक्ति कर रहे हैं उनका अगर हम सहयोग करें तो उनके सहयोग मात्र से हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। अगर हम स्वयं भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो जो अच्छी भक्ति कर रहे हैं उनका सहयोग हमको करना चाहिए, किसी भी प्रकार से, सेवा के माध्यम से, प्रोत्साहन के माध्यम से, किसी भी प्रकार से। अगर हम ऐसे भक्तों की मदद करते हैं तो उनकी कृपा से हम भक्ति ज्ञान लाभ करते हैं। चक्रम च दीक्षि अविहतम दशौ स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्येति पृष्ठ उशतिं प्रथयंश्चरित्रै। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनु वंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन तीनों लोकों तक, ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैला था और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। तो भगवान मनवंतर अवतार तो लेते ही हैं कभी कभी। कभी अगर कोई मनु बनने के लिए उपयुक्त जीव नहीं होता है तो मनु भी बनते हैं। हमने पहले देखा था इंद्र भी बने थे सुयज्ञ के रूप में, हमने ये अध्याय की शुरुआत में देखा था। तो जब किसी विशेष पद के लिए कोई जीव तैयार नहीं हो पाता है, उसके इतने पुण्य सुकृति नहीं होती है, तो भगवान ही उस पद को पूरा करते हैं अवतार लेकर। तात्पर्य अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रथम स्कंद में मनु के अवतारों की व्याख्या की जा चुकी है। ब्रह्मा के एक दिन में एक एक करके 14 मनु बदलते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अतः एक ब्रह्मा की जीवन अवधि में 5,04,000 मनु होते हैं। ऐसे ब्रह्मा असंख्य होते हैं और वे महाविष्णु के एक उच्छ्वास की अवधि तक ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि समस्त भौतिक संसारों में
जो भगवान के चतुर्थांश शक्ति के ही बराबर होते हैं, भगवान के अवतार कैसे कार्य करते हैं? मनवंतर अवतार चक्रधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्ति से विभिन्न ग्रहों के दुष्ट शासकों को दंडित करते हैं, जो सुदर्शन चक्र से दुष्टों को दंड देते हैं। मनवंतर अवतार भगवान की दिव्य महिमाओं का प्रसार करते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार असंख्य अवतार भगवान के हैं। हमने तीसरे अध्याय प्रथम स्कंद में भी देखा था, किस प्रकार बताया था कि ये जो सूची अवतारों की होती है, ये एक दिशा देने के लिए सूची है, लेकिन भगवान के असंख्य असंख्य अवतार हैं जो अलग अलग उद्देश्य के लिए यहाँ पर अवतरण होते हैं, जीवात्मा का उद्धार करते हैं। धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्तिर नामना नृणाम पुरुराजम रुजाशुहन्ति यज्ञे च भागम अमृतायुरव वरुणधा आयुष वेदम अनुषष्ट्यवतीर्य लोके। रंजना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रूढ़ रहने वाली जीवात्माओं के रोग का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्हें ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जीवात्मा यद्यपि भगवान को विस्मरण करके भौतिक संसार में आती है और उसी चक्कर में वह इतने जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि भोगती है, लेकिन भगवान फिर उस जीवात्मा की मदद करने के लिए पीछे पीछे आते हैं और अलग अलग अवतार लेते हैं। धन्वंतरी अवतार भगवान का औषध विज्ञान का अवतार है, जहाँ जीवात्माओं के रोग इत्यादि से दुख कष्ट निवारण करने के लिए भगवान जीवात्माओं की मदद करते हैं। तात्पर्य। हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा जा चुका है, प्रत्येक वस्तु श्री भगवान रूपी परम स्रोत से ही उद्भूत है। अतः इस श्लोक से यही ध्वनित होता है कि श्री भगवान ने अपने धन्वंतरी अवतार में आयुर्वेद का भी परिवर्तन किया और इस प्रकार यह ज्ञान वेदों में वर्णित है। वेद सम्मत ज्ञान के स्रोत हैं और इस प्रकार जीवों के रोगों को पूर्ण रूप से ठीक करने की सारी जानकारी भी उनमें वर्णित है। देहधारी जीवात्माएं शरीर की रचना के कारण रुग्ण होती रहती हैं। ये शरीर व्याधि का प्रतीक है। लोग तरह तरह के हो सकते हैं, किंतु वे शरीर में उसी तरह रहते हैं जैसे प्रत्येक के साथ जन्म तथा मृत्यु रहते हैं। अतः भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे होते हैं, वरन आत्मा को भी निरंतर आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान का एक नाम भवौषधि भी है, जिसका अर्थ है भौतिक अस्तित्व रूपी रोग से बचाव के स्रोत। भौतिक जो शरीर के रोग हैं वो तो एक ठीक करेंगे ही, लेकिन आत्मा को जो भवरोग लगा हुआ है भौतिक इच्छाओं का, उससे भी भगवान मुक्त करते हैं। ये भगवान का शरण लेने से जीवात्मा पूर्ण रूप से अपने स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर रूप से अनेक अनेक अवतारों का वर्णन चल रहा है। ब्रह्मा जी की कृपा से नारद मुनि को सभी अवतारों का ज्ञान मिला और बाद में फिर नारद मुनि ने व्यास देव को इस ज्ञान को बताया। फिर व्यास देव ने श्रीमद् भागवत की रचना की, सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, फिर सुखदेव गोस्वामी ने उसको परीक्षित महाराज को बताया और वही भगवत ज्ञान हम लोग अभी पढ़ रहे हैं परंपरा के माध्यम से। हरे कृष्ण। आज एकादशी का पावन दिन है। हम लोग प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करने का, भागवत इत्यादि पढ़ने का। और जो लोग उज्जैन में हैं, हम लोग शाम को हरिनाम संकीर्तन करते हैं, पर पूरे दिन ही चलता है, 24 घंटे मंदिर में हरिनाम चलता है। लेकिन जो लोग आ सकते हैं, शाम को संध्या आरती के बाद हम लोग सब मिलके हरिनाम संकीर्तन मंदिर में करेंगे। तो आप सब शाम को आने के लिए सादर आमंत्रित हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।